बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत मुहैया कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। जी तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 3 दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को मुकम्मल कर लिया था। आज हम करेंगे सबक नंबर 4 पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। तो प्यारे बच्चों अपनी किताबें खोलिए। सफ़ा नंबर 19 पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। त्यौहार यानी कि फेस्टिवल्स। इस सबक को पढ़ने के कुछ तदरीसी मकासद हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद आपको पाकिस्तान की तहज़ीब और सकाफ़त के बारे में काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। पाकिस्तानी तहज़ीब के बुनियादी अनासर के बारे में आप सीखेंगे। पाकिस्तान के कौमी त्यौहारों का आपको पता चलेगा और कौमी त्यौहारों की अहमियत क्या होती है ये आपको इस सबक को पढ़ने के बाद पता चलेगा। और जो है आप इस तरह जो है मज़मून निगारी करना सीख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। बड़े ध्यान से इसकी आपने रीडिंग करनी है और हर लफ्ज़ पर तवज्जो देनी है। जी तो प्यारे बच्चों, सबक पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। तो प्यारे बच्चों, त्यौहार क्या होता है? त्यौहार का मतलब होता है खुशी का दिन। त्यौहार का क्या मतलब होता है? खुशी का दिन। ऐसा दिन जो कि खुशी से मनाया जाता हो या कोई सालाना रस्म का दिन हो जो बरसों से चला आता हो रहा हो, बरसों से चला आ रहा हो, उसको त्यौहार बोलते हैं। इंसानों के रहन सहन और ज़िंदगी बसर करने के आदाब व अतवार। अतवार कहते हैं, संडे को नहीं बोलते, ये अतवार तोई से अतवार अदाब व अतवार होते हैं जी, यानी कि तरीक़े, अदाब और तरीक़े। इसकी तहज़ीब व सकाफ़त की तश्कील करते हैं। हर कौम की तहज़ीब और सकाफ़त मुख्तलिफ़ और इनफ़रादी रंगों की हामिल होती है। इन्हीं रंगों के बायस इस कौम की शनाख्त होती है। तहज़ीब व सकाफ़त के आईने में किसी कौम के इन्हीं रंगों के बायस इस कौम की शनाख्त होती है। तहज़ीब व सकाफ़त के आईने में किसी कौम के अक़ीदे, नज़रियात, रस्म व रवाज, ज़ुबान और इसकी मख़सूस सरगर्मियों की निशानदेही होती है। प्यारे बच्चों, ज़रा मुश्किल बात है, दोबारा समझ लें कि इंसानों का जो रहन सहन होता है, जो रहने का तरीका होता है, ज़िंदगी बसर करने के जो आदाब होते हैं, अतवार यानी कि जो तरीक़े होते हैं, उसकी जो तहज़ीब व सकाफ़त की तश्कील करते हैं। हर कौम की तहज़ीब और सकाफ़त मुख्तलिफ़ और इनफ़रादी रंगों की हामिल होती है। इनफ़रादी यानी कि अलग अलग, यानी जो हर कौम है, जैसे हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं, हम हिंदुओं या हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, हमारा लिबास, हमारे त्यौहार, हर चीज़ मुख्तलिफ़ है। तो इसी तरह हर कौम की तहज़ीब और सकाफ़त मुख्तलिफ़ और इनफ़रादी रंगों की हामिल होती है। इन्हीं रंगों के बायस इस कौम की शनाख्त होती है। तहज़ीब व सकाफ़त के आईने में किसी कौम के अक़ीदे, नज़रियात, रस्म व रवाज, ज़ुबान और इसकी मख़सूस सरगर्मियों की निशानदेही होती है। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसी इकाई है जिसमें मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और तहज़ीबों का रंग शामिल है। इसकी मिसाल एक रंगारंग गुलदस्ते की है। हर फूल अपनी जुदागाना हैसियत का हामिल होने के बावजूद गुलदस्ते की तरह अलग नहीं। पाकिस्तान के इलाकों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अलावा मुतअद्दिद कबायली इलाकों और एजेंसियों का अलग अलग रहन सहन है। इस इनफ़रादियत के बायस इनकी ज़ुबानें, पहनावे और रस्म व रवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। देखिए बेटा, कहा जा रहा है कि हमारा प्यारा मुल्क जो है पाकिस्तान, वो एक ऐसी इकाई है। इकाई का मतलब यानी कि वाहिद वो मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और तहज़ीबों का रंग शामिल है। यानी कि एक ही मुल्क में कई सकाफ़तें और कई तहज़ीबें पाई जाती हैं। इसकी मिसाल एक रंगारंग गुलदस्ते की सी है। यानी कि एक आपने कभी गुलदस्ता देखा है, उसमें मुख्तलिफ़ रंगों के फूल होते हैं और वो गुलदस्ता बड़ा खुशगवार लगता है। तो इसी तरह पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, उसके अंदर जितने भी रंग बिरंगे फूल हैं ना, वो सारी मुख्तलिफ़ तहज़ीबें और सकाफ़तें हैं। हर फूल अपनी जुदागाना हैसियत का हामिल होने के बावजूद गुलदस्ते से किसी तरह अलग नहीं। यानी कि बेशक वो अलग अलग उनकी तहज़ीब है, अलग अलग उनका रहन सहन है, उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका, और कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अलग नहीं लगते। पाकिस्तान के इलाकों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा
और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अलावा मुतअद्दिद कबायली इलाकों यानी काफ़ी कबायली इलाकों और एजेंसियों का अलग अलग रहन सहन है। इस इनफरादियत यानी कि जो कह सकते हैं आप बिल्कुल अलग होना, उसकी बिल्कुल हैसियत जुदागाना होना, इस इनफरादियत के बाइस इनकी ज़ुबानें, पहनावे, रस्म व रिवाज सब अलग हैं, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन इस्लामी नज़रिए की वहदत ने इन्हें एक लड़ी में पिरो दिया है। यानी कि देखें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके हैं, जैसे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, ये सब में इलाक़ों में तहज़ीबें मुख्तलिफ़ हैं, पहनना ओढ़ना, रहन सहन सब मुख्तलिफ़ है। लेकिन चूँकि सब मुसलमान हैं, इसलिए एक इस्लामी निज़ाम ने उनको एक ही लड़ी में पिरो रखा है। अक़ीदे और नज़रिए के इश्तराक का मतलब होता है बाहमी रज़ामंदी, एक होना, ठीक है। अक़ीदे और नज़रिए के इश्तराक ने उनके दरमियान एक ऐसा मज़बूत रिश्ता पैदा कर दिया कि वो मुख्तलिफ़ होते हुए भी एक दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी तहज़ीब में इन सब का रंग शामिल है। पाकिस्तानी तहज़ीब को बनाने और निखारने में इस्लामी त्यौहारों और रवायात का बड़ा अहम किरदार है। मज़हबी त्यौहारों में शब बरात, शब मिराज, ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, यौम आशूरा, मुहर्रम और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास अहमियत के हामिल हैं। इसी तरह गैर मुस्लिमों के मज़हबी त्यौहारों में क्रिसमस, दशहरा और दिवाली वगैरह शामिल हैं। मज़हबी त्यौहारों के अलावा कौमी और इलाकाई त्यौहार भी पाकिस्तानी तहज़ीब व सक़ाफ़त का एक अहम हिस्सा हैं। ये त्यौहार लोगों के दरमियान मोहब्बत और अख़ुवत का रिश्ता मजबूत करते हैं। इनके लिए कारोबार और तफरीह का ज़रिया भी बनते हैं। पाकिस्तान के अहम सक़ाफ़ती त्यौहारों में से चंद एक की तफसील यहाँ पेश की गई है। पहले हम इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या बताया गया है कि अक़ीदे और नज़रिए का एक होने की वजह से इन सब लोगों का आपस में रिश्ता मजबूत हो जाता है, वह मुख्तलिफ होते हुए भी एक दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी तहज़ीब में इन सब का रंग शामिल है। पाकिस्तानी तहज़ीब को बनाने और निखारने में इस्लामी त्यौहारों और रवायात का बड़ा अहम किरदार है। देखें, अब जितने भी इलाके हैं सब के त्यौहार और सब कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन इनमें इस्लामी जो त्यौहार हैं वो सब जगहों पे एक जैसे हैं। इसी वजह से कहा गया कि इस्लामी नज़रिए की बेस पे ये सारे जो सूबे हैं, ये सारे जो मुख्तलिफ रहन सहन के लोग हैं, ये एक लड़ी में पिरोए हुए लगते हैं। तो क्यों? इस्लामी मजहबी त्यौहारों की वजह से। मजहबी त्यौहारों में शब बरात, शब मिराज, ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, यौम आशूरा, मुहर्रम और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं, ख़ास अहमियत के ये हामिल हैं। इसी तरह गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहारों में क्रिसमस है, दशहरा है और दिवाली वगैरह शामिल हैं। मजहबी त्यौहारों के अलावा कौमी और इलाकाई त्यौहार भी, अब ये जो मजहबी त्यौहार हैं जैसे शब बरात है, शब मिराज है, ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा है, यौम आशूरा है, मुहर्रम है और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये सारे जो है तमाम सूबों में ये जो मजहबी त्यौहार हैं ये सब सूबों में सेम है, ठीक है, क्योंकि सब सूबों में रहने वाले मुसलमान हैं। तो मजहबी त्यौहारों के अलावा कौमी और इलाकाई त्यौहार भी पाकिस्तानी तहज़ीब व सक़ाफ़त का अहम हिस्सा है। देखिए, कुछ कौमी त्यौहार भी होते हैं, ठीक है, जैसे 23 मार्च हो गया और इसी तरह और भी है, 6 सितंबर हो गया, ये कौमी त्यौहार हो गए। इसके अलावा इलाकाई त्यौहार भी होते हैं, ठीक है, वो भी तहज़ीब व सक़ाफ़त का एक अहम हिस्सा है। ये त्यौहार लोगों के दरमियान मोहब्बत और अख़ुवत का रिश्ता मजबूत करते हैं और उनके लिए कारोबार और तफरीह का ज़रिया बनते हैं। यानी कि जब ये त्यौहार मुनक़्क़िद होते हैं तो ये एक तरह का कारोबार भी है, इससे मुनाफा भी कमाया जाता है और तफरीह भी हासिल की जाती है। पाकिस्तान के अहम सक़ाफ़ती त्यौहारों में से चंद एक की तफसील यहाँ पेश की जाती है। नंबर 1, अब हम सक़ाफ़ती त्यौहारों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो सक़ाफ़त में शामिल है। लोक विरसा का मेला। पाकिस्तानी तहज़ीब और सक़ाफ़त के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद में लोक विरसा का कौमी अदारा कायम किया गया है। इस अदारे के ज़ेर एहतमाम हर साल अक्टूबर के पहले हफ़्ते में लोक विरसा मेला मुनक़्क़िद किया जाता है। यह मेला एक हफ़्ता जारी रहता है। इस मेले में रंगारंग तक़रीबात का एहतमाम किया जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों की दस्तकारियाँ यानी कि हुनरमंदी, कारीगरी, वो काम जो हाथों से किया जा रहा हो, और घरेलू संतों की नुमाइश होती है, जिससे हर सूबे की तहज़ीब व सक़ाफ़त को जानने का मौका मिलता है।
मुख्तलिफ़ स्टाल लगते हैं जिनमें पूरे पाकिस्तान से लोग अपने हाथों से तैयार की हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें नुमाइश के लिए रखते हैं। इस मेले ने आलमी सतह पर बहुत शोहरत हासिल कर ली है और अब तो 20 से ज़्यादा ममालिक के दस्तकार इसमें शिरकत करते हैं। बिलाशुबा इस मेले की वजह से पाकिस्तानी सकाफ़त और तहज़ीब को आलमी सतह पर भी मकबूलियत हासिल हो रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के अफराद के दरमियान भी इश्तराक अमल बढ़ रहा है। दर हकीकत ये मेला पाकिस्तानी सकाफ़त के मुख्तलिफ़ रंगों को उजागर करने में अहम किरदार अदा करता है। जी बच्चों, लोक विरसा के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि जो पाकिस्तानी तहज़ीब और सकाफ़त है उसके फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद में लोक विरसा का कौमी इदारा कायम किया गया है। ये इसके ज़ेर एहतमाम हर साल अक्टूबर में के पहले हफ़्ते में लोक विरसा जो मेला है वो मुनक़्क़िद किया जाता है। इसमें होता क्या है, रंगारंग तकरीबात का इंतमाम किया जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों और शहरों से जो लोग हैं दस्तकारियों और घरेलू सनतों की नुमाइश करते हैं जिसमें हर सूबे की तहज़ीब और सकाफ़त को जानने का मौका मिलता है। मुख्तलिफ़ स्टाल लगते हैं जिनमें पूरे पाकिस्तान से लोग अपने हाथों से तैयार की हुई चीज़ें नुमाइश के लिए रखते हैं। अब जो इस मेले को आलमी सतह पे भी शोहरत हासिल हो चुकी है। अब तो 20 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जो दस्तकार और इसमें शिरकत करते हैं। बिलाशुबा इस मेले की वजह से पाकिस्तानी सकाफ़त और तहज़ीब को भी आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल होती है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के अफराद के दरमियान भी इश्तराकी अमल बढ़ रहा है। यानी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के अफराद के दरमियान इश्तराकी अमल बढ़ रहा है। इश्तराकी अमल यानी कि उनका जो शिरकत और मेल जोल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, दर हकीकत ये मेला पाकिस्तानी सकाफ़त के मुख्तलिफ़ रंगों को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। आगे देखिए, मेला मवेशियाँ। मवेशी बोलते हैं जानवरों को। चौपाए यानी कि जितने भी जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, जितने भी जानवर हैं उन सब को हम बोलते हैं मवेशी। मेला मवेशियाँ यानी कि मेला लगता है, इनमें लोग अपने जानवरों को की नुमाइश करते हैं। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो सनती मुल्क नहीं है, ज़रई मुल्क है। इस मुल्क की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। मुंसलिक का मतलब है जुड़ी हुई है। लोगों की एक बड़ी तादाद आला नस्ल के मवेशी और भेड़ बकरियां पालते हैं। इनसे तजर्बाती मकासद भी हासिल होते हैं, तजारती मकासद भी हासिल होते हैं और मुख्तलिफ़ सतह के मवेशियों के मेले तफरीह का ज़रिया बनते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेला मवेशियाँ हर साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के दिल लाहौर में मुनक़्क़िद होता है। इस मेले में पाकिस्तान के तमाम इलाकों से लोग आला नस्ल के जानवर नुमाइश के लिए लाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से भी लोग इस मेले में शिरकत करते हैं, जिससे इस मेले की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेले में बैलों की दौड़, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और ऊँटों के रक़्स के अलावा पोलो मैच, जिमनास्टिक के मुज़ाहरे और दीगर रंगारंग सकाफ़ती प्रोग्राम होते हैं। इन प्रोग्रामों में मुख्तलिफ़ इलाकों की सकाफ़ती सरगर्मियों का इजहार किया जाता है। घरेलू सनतों और दस्तकारियों के भी स्टॉल लगाए जाते हैं। रात के वक्त आतिशबाज़ी का खूबसूरत मुज़ाहरा इस मेले को चार चांद लगा देता है। इस मेले में फ़ौजी परेड और मुख्तलिफ़ इलाकों के रक़्स भी पेश किए जाते हैं, जिनको लोग दिलचस्पी और शौक़ से देखते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, मेला मवेशियाँ यानी कि मवेशी बोलते हैं जानवरों को। तमाम जानवर वो मवेशी में शामिल होते हैं और ये जो है मेला हर साल लगता है लाहौर में और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो आला नस्ल के मवेशी और भेड़ जो बकरियां वगैरह जो है इसमें नुमाइश के लिए लेके आते हैं और मुख्तलिफ़ सतह के मवेशियों से मेले तफरीह का ज़रिया भी बनते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेला मवेशियाँ हर साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के दिल में यानी कि लाहौर में मुनक़्क़िद होता है। इस मेले में पाकिस्तान के तमाम इलाकों के से जो लोग हैं आला नस्ल के जानवर जो हैं वो नुमाइश के लिए लेकर आते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से भी लोग इस मेले में शिरकत करते हैं, जिससे इस मेले की मकबूलियत यानी कि मशहूरी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेले में बैलों की दौड़, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, ऊँटों का रक़्स यानी कि ऊँटों का आप कह सकते हैं डांस के अलावा पोलो मैच, जिमनास्टिक के मुज़ाहरे और दीगर रंगारंग सकाफ़ती प्रोग्राम होते हैं। इन प्रोग्रामों में मुख्तलिफ़ इलाकों की सकाफ़ती सरगर्मियों का इजहार किया जाता है।
घरेलू संतों और दस्तकारियों से के भी स्टॉल लगाए जाते हैं। रात के वक्त आतिशबाज़ी का खूबसूरत मुजाहरा इस मेले को चार चांद लगा देता है। ठीक है, यानी कि रात के टाइम यहाँ पे आतिशबाज़ी होती है। इस मेले में फ़ौजी परेड और मुख्तलिफ़ इलाकों के रक़्स भी पेश किए जाते हैं, जिनको लोग दिलचस्पी और शौक़ से देखते हैं। शंदूर का पोलो त्यौहार। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को सयाहों की जन्नत कहा जाता है। शंदूर का खूबसूरत और दिलरुबा इलाका भी इनमें शामिल है। गिलगित और चित्राल के दरमियान शंदूर का दर्रा कराक्रम, हिंदुकुश और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों का संगम है। संगम यानी कि मेल मिलाप, मिला हुआ है, दोनों सिलसिले मिले हुए हैं। इस दर्रे में पिछले 800 साल से पोलो एक रवायती खेल के तौर पर मारूफ है, जहां हर साल 8 था 9 जुलाई गिलगित और चित्राल की रवायती हरीफ टीमों के माबेन पोलो मैच मुनक्किद होता है। शंदूर समुंदर की सतह से 3738 मील की बुलंदी पर वाक़या है, इसलिए इसे दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड करार दिया गया है। इस मैच को देखने के लिए सिर्फ पूरे मुल्क से लोग जमा होते हैं, ना सिर्फ बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के सयाह भी पूरे ज़ौक़ शौक़ के साथ मैच देखने के लिए आते हैं। जी बच्चों, शंदूर का पोलो त्यौहार पाकिस्तान का यानी कि जो शुमाली इलाका जात हैं वो सयाह होते हैं, सैर करने वाले, जो लोग सैर की गर्ज से आते हैं, सैर करने वाले जो लोग होते हैं। सयाहों के लिए पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं वो उनको जन्नत कहा जाता है। शंदूर का भी खूबसूरत और दिलरुबा इलाका जो है, यानी दिल लुभाने वाला जो इलाका है, वो इन्हीं में शामिल है। गिलगित है, चित्राल के दरमियान शंदूर का दर्रा कराक्रम, हिंदुकुश और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों का संगम है। इस दर्रे में पिछले 800 साल से पोलो एक रवायती खेल के तौर पर मारूफ है, यानी कि एक पोलो जो है इसको एक रवायती खेल के तौर पे जो है मारूफ मशहूर है, खेला जाता है, जहां हर साल 7 था 9 जुलाई गिलगित और चित्राल की रवायती हरीफ टीमों के माबेन पोलो मैच मुनक्किद होता है। शंदूर समुंदर की सतह से 3738 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, इसलिए इसे दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड कहा जाता है। इस मैच को देखने के लिए ना सिर्फ पूरे मुल्क से लोग आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के जो इलाकों के सयाह हैं वो पूरे ज़ौक़ शौक़ के साथ मैच देखने के लिए आते हैं। मेले में पोलो मैच के अलावा कोई पैमाई, करीबी नदियों और दरियाओं में मछली के शिकार और घुड़सवारी के मुकाबले भी मुनक्किद होते हैं। गिलगित बल्दिस्तान के फ़नकार और दस्तकार भी इस मेले में शरीक होकर इसकी रौनक में इजाफ़ा करते हैं। घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश होती है। पोशाकों, शॉलों, कपड़ों की कढ़ाई का नफीस और नाजुक काम इस इलाके के लोगों के ज़ौक़ जमाल और इनकी मेहनत और जफाकशी को ज़ाहिर करता है। ज़ौक़ जमाल यानी ज़ौक़ कहते हैं शौक़ को, जमाल कहते हैं हुस्न को। ठीक है, यानी इनका जो शौक़ है हुस्न को लेकर उनकी मेहनत और इनकी जफाकशी है। शुमाली इलाका जात की मौसीकी और इनके मखसूस रक़्स भी मेले में दिलचस्पी बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दोबारा बताती चलूँ कि मेले में पोलो मैच के अलावा कोई पैमाई, करीबी नदियों और दरियाओं में मछली के शिकार और घुड़सवारी के मुकाबले भी मुनक्किद होते हैं। गिलगित बल्दिस्तान के फ़नकार और दस्तकार भी इस मेले में शरीक होकर इसकी रौनक में इजाफ़ा करते हैं। घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश होती है। पोशाकों, शालों और कपड़ों पर कढ़ाई का, पोशाक यानी कि कपड़े, कढ़ाई का नफीस और नाजुक काम इस इलाके के लोगों से के ज़ौक़ जमाल और इनकी मेहनत और जफाकशी को ज़ाहिर करता है। शुमाली इलाका जात की मौसीकी और इनके मखसूस रक़्स भी मेले की दिलचस्पी को बढ़ाते हैं। सिब्बी मेला। सिब्बी दर्रा बोलान के दहाने पर आबाद एक कदीम शहर है। सिब्बी जो है दर्रा बोलान के दहाने, दहाना होता है किनारा, दहाना होता है दरिया या समुंदर या झील का गिरने का मुकाम जो होता है, गिरने का मुकाम जो होता है, जहाँ से वो दरिया में, समुंदर में जो है झील वगैरह जो है वो जाके गिरती है। ये शहर कोयटा से 3 घंटे की मसाफत पर जनूब मशरिक़ की तरफ वाक़या है। यहाँ हर साल 15 फरवरी को एक शानदार सकाफ़ती मेला मुनक्किद होता है। पाकिस्तान के कौमी त्योहारों और मेलों में सिब्बी मेला भी
अपनी मकबूलियत के बायस नुमाया मुकाम रखता है। इस मेले की रिवायत भी 1 सदी से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। ये मेला पहली बार 1885 में मुनक्किद हुआ। इस मेले में पूरे पाकिस्तान से शायकीन इकट्ठे होते हैं। आला नस्ल के जानवर की नुमाइश और मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम इस मेले की रौनक और दिलकशी को बढ़ाते हैं। मेले में कबायली मलबूसात होते हैं, कपड़े और दस्तकारियों की नुमाइश भी होती है और मखसूस इलाकाई रक़्स और नाच भी पेश किए जाते हैं। जी बच्चों, सिब्बी जो है दर्रा बुलान के दहाने पर बाद एक कदीम शहर है। कदीम यानी कि बहुत पुराना। इस शहर कोयटा से, ये शहर जो कोयटा से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत यानी कि दूरी पर है। यहाँ हर साल 15 फरवरी को एक शानदार सकाफ़ती मेला मुनक्किद होता है, जिसमें पाकिस्तान के त्योहारों मेलों के बायस नुमाया इसको मुकाम हासिल है। इस मेले की रिवायत भी 1 सदी से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। ये मेला पहली बार 1885 में मुनक्किद हुआ। इस मेले में पूरे पाकिस्तान से शायकीन यानी कि शायकीन होते शौक़ रखने वाले इकट्ठे होते हैं। आला नस्ल के जानवरों की नुमाइश और मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम भी इस मेले की रौनक और दिलकशी को बढ़ाते हैं। मेले में कबायली मलबूसात यानी कि कबायली जो कपड़े होते हैं, ड्रेसेस होते हैं और दूसरी दस्तकारियों की नुमाइश होती है और मखसूस इलाकाई रक़्स और नाच भी पेश किए जाते हैं। आखिरी पैरा, इन इलाकाई और कौमी त्योहारों के अलावा भी मेले और त्यौहार मुनक्किद होते हैं। बुज़ुर्गाने दीन और सूफिया कराम के मज़ारों पर सालाना उर्सों का इनकाद किया जाता है। इन उर्सों के मौक़ों पर भी मुख्तलिफ़ तकरीबात मुनक्किद होती हैं, जिनमें दूर नज़दीक से लोगों की बड़ी तादाद शरीक होती है। इन त्योहारों और मेलों में लोग एक दूसरे के करीब आने का मौका भी लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मैसर आता है। वो एक दूसरे के तौर तरीक़ों और रस्म व रिवाज से भी आशना होते हैं। जी प्यारे बच्चों, आपके सबक के इस आखिरी पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि इन इलाकाई और कौमी त्योहारों के अलावा भी मेले और त्यौहार लगते हैं। बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम के मज़ारों पर भी सालाना उर्सों यानी कि हर साल उर्स होते हैं। इन उर्सों के मौक़ों पर भी मुख्तलिफ़ तकरीबात मुनक्किद होती हैं, जिनमें दूर और नज़दीक के लोगों की बड़ी तादाद शरीक होती है। और इन त्योहारों में और मेलों में लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। वो एक दूसरे के तौर तरीक़ों और रस्म व रिवाज से भी आशना हो जाते हैं। जी प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। देखें कितना इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, इसके अंदर कितनी तफसील बयान की गई है। आपको मैंने सबक के स्टार्ट में बताया था और एंड पे भी बता रही हूँ कि इस सबक को पढ़ने के हमारे कुछ मकासद थे कि आपको पाकिस्तान की तहज़ीब और सकाफ़त के बारे में पता चल सके। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। पाकिस्तानी तहज़ीब के बुनियादी अनासर भी आप समझ गए होंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कौमी त्योहारों से भी आप वाकिफ़ हो गए होंगे और कौमी त्योहारों की क्या अहमियत है इसके बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह जान चुके होंगे। ठीक है बच्चों, हमने बड़ी डिटेल में सारा कुछ पढ़ा। लोक मेला का विरसा के बारे में आपने पढ़ा, शंदूर का पोलो त्यौहार के बारे में आपने पढ़ा, सिब्बी मेले के बारे में आपने पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर हमारा बस यहीं तक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज, अल्फाज मानी, जुमला साजी या सवाल जवाब जो भी इससे रिलेटेड बाकी के लवाज़मात है वो मैं आपको मुकम्मल करवाऊँगी। तो तब तक आपका होमवर्क ये है कि आपने तमाम बच्चों ने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनको बार बार पढ़ना है और अलग रफ कॉपी पे उसकी लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि इसकी एक्सरसाइज जो है ना उसको सॉल्व खुद करें और सवालों के जवाब भी ढूंढ के रखें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप खुद कितने क्रिएटिव हैं। और इस बुक के लास्ट पे जो है ना कुछ अल्फाज मैंने जो है आपके चैप्टरों के वो दिए गए हैं, आप वो भी बच्चों अगले लेक्चर से पहले याद कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको शो करवा देती हूँ, ये देखिए पेज नंबर 174, ये अल्फाज मैंने पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार, ये इसके अल्फाज मैंने। तो प्यारे बच्चों ये आप याद कर लीजिएगा ताकि जो है ना नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप एक अच्छे लेवल पे आके खड़े हो सकें। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।